friends, how are you? I am प्रशांत शर्मा this side from iDigitalPreneur कंपनी। और आज मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास विषय पर बात करने आया हूँ। बड़ी सोच का बड़ा चार्ट। ये एक छोटा सा सेंटेंस है जो सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। आज हर व्यक्ति जो चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर किसी अदर सेक्टर से आता हो, तो हर व्यक्ति को 3 सेट पर काम करना होता है। यानी कि 3 पिलर उसके महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? माइंड सेट। दूसरा क्या होता है? स्किल सेट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टूल सेट। जब तक ये हमारे पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में और किसी भी वर्क प्रोफाइल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जो भी हम काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए बेहतरीन तरीके से हमारे पास ये 3 पिलर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला मैंने क्या बताया आपको? माइंड सेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आज आपको समझ में आएगा, जिस स्टोरी का माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक USA की कंपनी थी, उसमें एक हैरी नाम का एक व्यक्ति रहता था और बाकी के सेल्समैन थे। हैरी भी एक सेल्समैन था, बाकी और भी उनके साथ हैरी के साथ सेल्समैन थे। तो काफ़ी अच्छे सेल्समैन थे वो लोग। उस समय तो उनको एक टास्क दिया गया, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने उनको एक टास्क दिया कि अगर ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा इनकम जो करेगा उसको एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसेंटिव पॉलिसी दी जाएगी। तो ये टास्क जो था वो सबको दिया गया, अदर सेल्समैनों को भी दिया गया और हैरी को भी दिया गया। तो जो हैरी था उसने साल भर के अंदर, ये पूरी साल का टारगेट था, तो साल भर के अंदर हैरी ने $12,000 का बिजनेस किया। $12,000 का इनकम जनरेट किया उसने। बाकी और सेल्समैनों ने लगभग 10,000 का बिजनेस जनरेट किया, $10,000। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिजनेस जनरेट किया वो हैरी ने किया। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई आपका सबसे ज़्यादा बिजनेस, हैरी ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है, हैरी ने सबसे ज़्यादा इनकम कमाई है। लगभग $60,000 के आसपास उन्हें पूरी साल में कर लिए। और जो अदर सेल्समैन थे वो जो कर पाए वो केवल मात्र $12,000 का बिजनेस जनरेट कर पाए। तो 12,000 करने के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट बोले कि भाई हैरी को भी उतना ही समय दिया गया था जितना आपको दिया गया था, हैरी के पास भी उतनी छुट्टी थी जितनी आपको दी गई थी, तो आपने इतना ज़्यादा इनकम जनरेट क्यों नहीं किया? तो सारे सेल्समैन एकदम चुप हो गए और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अपना माइंड सेट उनका बिल्कुल क्लियर था कि सर हम तो यही कर पाए और हमने यही किया और हम ज़्यादा नहीं कर पाए। यहाँ पर हैरी से जब पूछा गया तो उसने सबसे पहले एक ही जवाब दिया कि मेरा माइंड सेट क्लियर था, मैंने बड़ा सोचा और बड़ी सोच का बड़ा जादू और अपना बड़ा टारगेट रखा। उसने एक टाइम पीरियड तक ये सोच लिया था कि मैं इस टाइम तक $60,000 का बिजनेस करूँगा, कि मुझे $60,000 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक कहानी है और ये जो मतलब एक स्टोरी है, वहाँ हैरी ने जो साबित करके दिखाया वो अदर सेल्समैनों ने बिल्कुल नहीं किया। अदर सेल्समैनों ने क्या टारगेट लिया कि हम अपना ये, किसी ने भाई हर एक किसी का अपना अपना टारगेट होता है, तो उन्होंने ये टारगेट लिया कि मैं थोड़ा कम करूँगा, मैं ज़्यादा करूँगा, मैं किसी ने थोड़ा कम लिया होगा, किसी ने ज़्यादा लिया होगा। तो सब लोगों ने अपना अपना टारगेट किया, बट हैरी ने अपना टारगेट रखा कि मैं जो टारगेट कंपनी ने दिया उससे भी ज़्यादा करूँगा, उससे भी ज़्यादा इनकम करूँगा। तो यहाँ पे क्या काम आया? सबसे ज़्यादा काम आया माइंड सेट। तो अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप सारे बिजनेस में कहीं भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अचीवमेंट को प्राप्त करने से पहले अचीवमेंट को अपने माइंड में बनाया जाता है, अपने कॉपी पर लिखा जाता है, तब जाके वो एक सफल जो बिजनेसमैन है या फिर सेल्समैन कह लीजिए या फिर वो जो भी प्रोफेशन से आता है वो काम पूरा कर पाता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमारा माइंड सेट अगर क्लियर है, माइंड सेट अगर तेज है, तो हम किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी बिजनेस को पूरा कर सकते हैं। तो
वाइस प्रेसिडेंट ने यही कहा कि भाई हैरी जैसा आप लोगों को भी माइंड सेट करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपना माइंड सेट बिजनेस के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब हमें एक बड़ी सोच, बड़ा मतलब हैरी की तरह बड़ी सोच और बड़ी सोच का जादू यहाँ पे काम आता है, तो उसकी तरह हमें सोचना चाहिए। तो जब तक हम ये सोचेंगे तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हम लाइफ में अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो छोटा ही रहेगा, जो इनकम आएगी वो आउटपुट जो आएगा वो भी स्मॉल ही आएगा, यानी कि छोटा आएगा। तो जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा टारगेट नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा वो बड़ा टारगेट नहीं बनेगा। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। तो आज आपने ये समझा कि बड़ी सोच का बड़ा जादू क्या है। तो भाई एक कहावत भी है, पुराने लोग कह गए हैं कि भाई जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा फसल का बीज बोओगे वैसी फसल आपको मिलेगी। तो इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे वो आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से आते हैं। और वैसे भी आजकल की जो कैटेगरी के लोग हैं वो किस लाइन की तरफ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं मोस्टली जॉब की तरफ, क्योंकि उनको जॉब में क्या है, एक ये कह लीजिए कि जॉब में उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि हमें यहाँ से इतने घंटे का काम करना है और इतने रुपए की हमें तनख्वाह मिल जाए। तो यानी कि उन्होंने क्या सोच रखा है कि मेरी सोच जो है 15-20 हज़ार रुपये तक की है, मैं केवल 15-20 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कमा ही नहीं सकता। और अगर वो सोचते भी हैं, अगर उनको कोई बोलता भी है कि भाई तुम 15-20 हज़ार क्या यार 50-60 हज़ार रुपये भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अगर 1 लाख तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे 1 लाख से ऊपर जाता है तो उनको सिर से ऊपर निकल जाता है। तो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि अरे बेवकूफ़ बना रहा है यार, कोई फ़ायदा थोड़ी है इस काम से, और ये तो सब फेंकू बातें हैं, कुछ नहीं होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कैसे कर लेगा यार कोई। तो लेकिन अगर हम माइंड में सोच लें, मैंने बोला था ना आपको कि माइंड सेट अगर क्लियर है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जॉब में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका माइंड सेट क्लियर है। उसके बाद आता है ना, तो यहाँ पे क्या है, 4 कैटेगरी में लोग जनरेट हैं। 95% लोग हमारे यहाँ जो हैं जॉब प्रोफेशन को चुनते हैं। 65% लोग जो अपना प्रोफेशन चुनते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय चुनते हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा उनका कारोबार हो गया, कोई छोटी दुकान हो गई, या छोटा मोटा जो भी कोई बिजनेस करते हैं वो। तो मोस्टली 65-70 तक एम सेल्फ एम्प्लॉयड। देन आफ्टर देन फिर थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन जो कैटेगरी है वो लोग 10% बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 10% उनके बिजनेस बहुत अपर लेवल के बिजनेस होते हैं। जैसे किसी के बहुत बड़े बड़े शोरूमों की बात कर लूँ मैं, कि रेमंड शोरूम हो गया, कि पैंटालूज हो गया, या मैकडोनल्ड बर्गर की फ्रेंचाइजी ले ली उन्होंने। अदरवाइज XYZ मोस्टली जितने भी बिजनेस मिलेंगे आपको, ये सारे बिजनेस मिलेंगे। एंड फोर्थ कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो आते हैं इन्वेस्टर। ये केवल होते हैं 5% लोग। कितने लोग? 5%। तो जो 5% कैटेगरी में लोग हैं वो इन्वेस्टर हैं, 10% कैटेगरी में आते हैं बिजनेसमैन, और थर्ड कैटेगरी में आपके 65 या 70% सेल्फ एम्प्लॉय, और 95% जॉब प्रोफेशनल। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लोग जो हैं वो किस कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। तो उनका क्या माइंडसेट क्लियर है ना, तो इधर कम है, इधर ज़्यादा है जॉब प्रोफेशन। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है, अगर हम यहाँ से हट के 10% वाली कैटेगरी में आ जाते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी भी 95% हो जाएगी, है ना। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर की संख्या में आते हैं तो हमारी संख्या यहाँ पे 95% हो जाएगी। लेकिन 95% कैटेगरी में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो सर्किल होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, छोटी सोच और पाँव की मोच ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। सबसे पहले हमारे घर वाले ही हमारे टॉर्चर करते हैं हमको कि भाई क्या कर रहे हो, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, बिजनेस कुछ नहीं होता है। अगर कोई करता भी है तो उसकी टांग खींची जाती है, हाँ तुम्हारे बाप दादों ने भी किया था, ये तुम करोगे बिजनेस। तो ये सारी जो चीज़ें हमको सोचने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, हम आपको छोटी सोच को है ना डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि हम बड़ा सोचें। और अगर सोचने की कोशिश भी करते हैं तो हमें लोग सोचने ही नहीं देते। तो जब तक हम
बड़ा नहीं सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। भाई वो कहावत है ना कि भाई ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से ज़्यादा माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्किल सेट एंड थर्ड नंबर पे टूल सेट, यानी कि आपकी स्किल इतनी प्रॉपर होनी चाहिए, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं, जिस फील्ड की भी आपको नॉलेज है, उसका प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए और उसी के अनुसार आपका वर्क होना चाहिए। या कि आपने माइंडसेट क्लियर कर लिया, एक अपना टारगेट बना लिया, उसके बाद उस टारगेट के अनुसार आप अपना काम कर सकते हैं। देन आफ्टर देन फिर आता है आपके पास टूल सेट। टूल सेट यानी कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आपकी रेंज का क्या प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितना भी आप अपने प्रोडक्ट का सेल्स करेंगे तभी तो आपका उसका इनपुट और आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है इन सारी चीज़ों से कि हमारा जितना बड़ा माइंडसेट होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप भी अगर ऑनलाइन बिजनेस में हमारे साथ काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी मुझे, अगर ये वीडियो आप मेरी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं, तो अभी मुझे यस टाइप कीजिए। मैं आपको अपने ही ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, और आप मुझसे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।